हमारे कर्मों का फल हमारे नियति में होता है, परंतु हमें उसका अधिकार नहीं होता। जो कुछ भी हो, हमें उसका स्वागत करना चाहिए और उसे अच्छे से निभाना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास, अध्ययन और परिश्रम की आवश्यकता होती है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और दूसरों का सहारा करना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही है सच्ची साधना और यही से मानवता को प्राप्ति होती है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करो, परंतु हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारे प्रयासों से किसी अन्य को हानि न हो। अपने जीवन को भगवान के दिशा निर्देशों के साथ जियो और धैर्य रखो। सफलता का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु आपके कर्मों का सहारा आपको सफल बना सकता है। यह संदेश भगवान कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित है और जीवन में मनोबल और उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके धर्म और कर्तव्य की महत्वपूर्ण बातें सिखाई। उनके उपदेशों में समर्थन, संग्राम और समर्पण की महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हमें मार्गदर्शन देती है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता हमें छोड़ देनी चाहिए। कार्यों की सफलता और असफलता वाकई हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारे कर्मों में ईमानदारी से लगन और मेहनत होनी चाहिए। योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म में योग्यता से जुड़े रहें और उन्हें ध्यान में रखकर कार्य करें, फल की प्रतीक्षा किए बिना। सफलता और असफलता को समान दृष्टिकोण से देखने की यह सीख हमें समता और शांति प्रदान करती है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान हमें स्वयं को उत्थान देने की महत्वपूर्ण बात देते हैं। हमें अपने अधीनस्थ आत्मा को परिश्रम से उत्थित करना चाहिए और आत्मा को ही अपना सबसे बड़ा मित्र बनाना चाहिए। इन श्री कृष्ण वाणियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने आत्मा को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। कर्मयोग का संदेश, अध्याय 2, श्लोक 47। उदास स्माइली कर्म करने में ही तुझे संलग्न रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं। कृष्णा का यह संदेश हमें कार्यों में लगाव और समर्पण की महत्वपूर्णता को सिखाता है। अपने कार्यों में लगन और समर्पण से ही सफलता की प्राप्ति होती है। आत्मा के महत्व का संदेश, अध्याय 2, श्लोक 20। उदास स्माइली न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। भगवान कृष्णा यहाँ आत्मा के अमरता और महत्व की महत्वपूर्णता को बताते हैं। आत्मा अविनाशी है और जन्म मरण से परे है। उत्कृष्टता का संदेश, अध्याय 3, श्लोक 21। उदास स्माइली यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते। कृष्णा का कहना है कि श्रेष्ठ व्यक्ति के कार्यों का अनुसरण करना हम सबको अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाता है। आत्मनिर्भरता का संदेश, अध्याय 3, श्लोक 27। उदास स्माइली प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कृष्णा यहाँ आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के महत्व को बताते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से हमें अपने कार्यों को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आत्मसमर्पण का संदेश, अध्याय 9, श्लोक 22। उदास स्माइली अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
कृष्णा का कहना है कि वे भक्त जो उनके प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी वह स्वयं लेते हैं। यह थी कुछ प्रेरणादायक कृष्ण वाणी की कथाएं जो आपको जीवन में मार्गदर्शन कर सकती हैं। भगवद गीता में और भी कई ऐसे संदेश हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सही मार्ग पर ले जाने में मदद कर सकते हैं। मनुष्य की जीवन यात्रा एक साहसी प्रयास है और जीवन का मार्ग सफलता की ओर जाता है। जिस प्रकार अर्जुन को गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने उसके धर्म का मार्ग प्रशस्त किया, उसी तरह सभी मनुष्यों को अपने जीवन के कार्यों में महानता की ओर प्रेरित करना चाहिए। जीवन में समस्याओं का सामना होता है, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। विफलता सिर्फ एक कदम पीछे होती है, सफलता की ओर बढ़ने के लिए हमें उसका सामना करना होता है। जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, हमें भी अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। कभी कभी हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम असली रूप में शक्तिशाली हैं। श्री कृष्ण की वाणी ने हमें यह सिखाया है कि हमारे अंदर असीम सामर्थ्य होती है, बस हमें उसे पहचानना होता है और सही दिशा में उसका उपयोग करना होता है। सफलता का मार्ग असामान्यता की ओर जाता है और हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। इसलिए चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, हमें सहसा और संघर्ष पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और श्री कृष्ण की वाणी का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसी मार्ग पर चलते हुए हम सफलता पा सकते हैं। कर्मयोग, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, यह श्री कृष्ण का महत्वपूर्ण संदेश है। हमें केवल कर्म में लगन देनी चाहिए, फलों का चिंतन नहीं करना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल कार्य में जुट जाना चाहिए, फलों का हमें चिंतन नहीं करना चाहिए। समर्पण, मन मना भाव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। हमें भगवान में समर्पित रहना चाहिए और उनकी भक्ति का अनुसरण करना चाहिए। समझदारी, योगक्षेम वहाम्यहम्। यहाँ भगवान कृष्ण हमें अपनी समझदारी और चतुराई के साथ काम करने की सलाह देते हैं। आत्मनिर्भरता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारा कार्य हमारे उत्तरदायित्व है, फल का नहीं। ये संदेश हमें साकार जीवन में सफलता पाने में मदद कर सकते हैं। हमें अपने कार्यों में समर्पित रहकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह मानव जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। यह हमें साबित करता है कि हमें केवल काम करना चाहिए, परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मयोग से तुम अपनी मेहनत में समर्पित हो जाओ और जैसे तुम काम करते हो वैसा ही फल स्वयं आ जाएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने कर्म में लगन और समर्पण रखना चाहिए, परंतु फल का अधिकार हमें नहीं है। धैर्य रखो, समय सभी रोगों का इलाज है। जब अर्जुन को मोह और दुविधा में डूबे हुए देखा गया, तो कृष्ण ने उसे समय के महत्व का उपदेश दिया। हमें धैर्य रखने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि समय सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अपने कर्म में पूरी दृढ़ता और उम्मीद रखो। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो कोई भी अपने कार्यों में पूरी मेहनत और दृढ़ता रखता है, वो सफलता पा सकता है। सभी मनुष्यों को समान दृष्टिकोण से देखो।
कृष्ण भगवान ने हमें सिखाया कि हमें सभी मनुष्यों को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो। भगवान में श्रद्धा और प्रेम रखो। कृष्ण भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखना हमें जीवन में आने वाली मुश्किलों से साहस मिलता है। इन मूल्यवान बातों को याद रखकर हम भगवान कृष्ण के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को महत्वपूर्ण और सत्य प्रेम से जी सकते हैं। यह हमारी आत्मा को शांति, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगा। अर्जुन, जब तक तुम अपनी कर्मयोगी भावना में दृढ़ नहीं होते, तब तक तुम्हें उदाहरणाओं का भागी बनकर आगे बढ़ना होगा। यदि तुम सही दिशा में बढ़ना चाहते हो, तो अपनी कर्म में व्यावसायिकता लाओ। कर्मयोग के माध्यम से तुम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हो। धैर्य रखो अर्जुन, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब हम अवस्थित रहते हैं और संघर्ष करते हैं। कभी कभी संघर्ष ही हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के रास्ते में आगे बढ़ने में मदद करता है। अपने कर्मों के लिए बिना फल की चिंता किए बिना काम करो। फल की चिंता करने से तुम्हारा मानवता से धर्म पालन में आधी चली जाती है। कर्मयोग के माध्यम से तुम अपने कर्मों के प्रति निष्ठा और अधिकार की दृष्टि से काम करो। संसार में यदि तुम किसी के द्वारा किए गए कर्मों के फलों का बोझ उठाने का प्रयास करोगे, तो तुम निराशा में पड़ जाओगे। केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने कर्मों का सर्वोच्च भलाई देखो। ध्यान दे अर्जुन, जो कुछ भी हो वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। तुम सिर्फ कर्म का पालन करो, परिणामों का नहीं। अपनी भावनाओं से ऊंचा उठो और अपने कर्मों में व्यक्तिगत और सामाजिक सुधार का योगदान दो। यह श्री कृष्ण की वाणी में एक मोटिवेशनल संवाद है, जो हमें कर्मयोग, उत्तमता और धैर्य के माध्यम से जीवन में सफलता पाने की प्रेरणा देता है। यह हमें काम करने का सही तरीका सिखाता है और हमें परिणामों की चिंता करने की बजाय केवल कर्म में ध्यान देने की महत्वपूर्णता बताता है। धैर्य और समर्पण, ये है वो महत्वपूर्ण गुण जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से यह सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी भी स्थिति में हिम्मत से सामना करना चाहिए। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, यानी कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, परंतु उस कर्म के फल की चिंता मत करो। सफलता और असफलता केवल कर्म का नतीजा होते हैं। हमें कर्म करने का हक है, परंतु उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं निष्काम भाव से, तो सफलता और खुशी स्वतः हमारे पास आती है। जीवन में असफलता का सामना करने पर भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसको एक सीखने का मौका मानना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेश हमें संघर्ष में भी सहायक हो सकते हैं। हमें आत्मविश्वास दिलाते हैं कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों में विश्वास रखो, निष्काम भाव से काम करो और सफलता के फल की चिंता छोड़ो। यही है जीवन का सारा राज जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है।